स्टूडेंट, पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो यूनिट पढ़ रहे थे, इसमें आज हम 5th लेक्चर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम अबाउ प्रिंसिपल देखे थे और देन आज के हम इस लेक्चर में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखेंगे। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में हम कितने और इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। वी हैव सीन दैट द 3 क्वांटम नंबर n, l एंड m आर नीडेड टू डिफाइन एन ऑर्बिटल। क्या हम पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। क्वांटम नंबर n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी नीड क्या होती है, ऑर्बिटल को डिफाइन करने में होता है। तो फिर नेक्स्ट, ईच ऑर्बिटल में होल्ड अप 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड दे हैव अपोजिट स्पिन। इस क्या कह रहा है कि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड मतलब अपने पास रख सकता है, वो भी क्या, अपोजिट स्पिन में। दस द एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो क्या कर रहा है, द एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर जो होते हैं, जैसे कि यस होता है, एन, एल, m और यस होता है। यस को क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो वही बोल रहा है, द एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में उसका स्पिन क्या होगा, तो उसको जो एस स्पिन क्वांटम नंबर होता है उससे हम डिफाइन करते हैं। 10 क्वांटम नंबर आर नीडेड टू डिफाइन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। क्या ये बोल रहा है कि जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, इन सब की क्या ज़रूरत होती है, एनर्जी डिफाइन करने में, इलेक्ट्रॉन की कि एटम में उसका एनर्जी किस तरह से फील होगा। देन हम देखते हैं स्टेटमेंट। तो है, द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल states that no 2 electron in one atom can have the same value of 4 quantum number or an orbital in a subcell can accommodate a maximum of 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन। क्या कह रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक एटम में, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भर सकते हैं, सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर और एन ऑर्बिटल इन सब सेल। तो सब सेल में हम उसको क्या भर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। एक जैसे ऑर्बिटल होगा, इसमें केवल हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और क्या है, ये अपोजिट स्पिन में ही भर सकते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन क्या बताता है, ये स्टेटमेंट वही लिखा है कि वो प्रिंसिपल हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और उनका स्पिन क्या होगा। अपोजिट स्पिन में दोनों भरे जाते हैं। देन हम देखते हैं, बेस्ड ऑन द एबव रूल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन accommodated in each man energy level can be calculated by permuting the quantum number। ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको रूल के बेस पे हमें बताया है कि मेन एनर्जी लेवल कैन बी कैलकुलेटेड, एनर्जी लेवल को कैलकुलेट किया है। ये देख रहे हैं नीचे आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। तो टेबल में हम देख सकते हैं, इससे हम जो कुछ बेटर समझ में आएगा। जो सेल नंबर है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलेंगे, और पॉसिबल वैल्यू ऑफ l डिजाइग्नेटेड सब सेल, ये क्या है, जियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर l को डिनोट करते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें हम उसका पता लगाते हैं कि एक ऑर्बिटल में क्या, जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल s का है तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, p में 3 ऑर्बिटल हैं तो उसके लिए क्या होगा, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल। सब सेल में पॉसिबल नंबर क्या है ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल इन ए सेल में क्या है पॉसिबल नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1s होगा। जैसे मैं बताया था आपको, n इक्वल अगर 1 है तो l इक्वल क्या होगा, l इक्वल n माइनस 1 इक्वल l, ये मैं आपको बताया था। तो जितना n की वैल्यू होगी, जैसे 1 है तो 1 में 1 माइनस कर देंगे तो 0, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 के लिए क्या होता है, इसके लिए जियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर s होता है, s से हम डिनोट करते हैं। तो देन देखते हैं, पहले के लिए 0 है तो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो ये पहला वाला सेल होगा, ये जो ऑर्बिटल होगा, इसकी क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी, इसकी
जीरो होगी। जीरो के लिए क्या बोलेंगे हम, एस से डिनोट करते हैं, इसको पी से, इसको डी से, और ऐसे एन से वैल्यू से 1 2 3 इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो 2 को क्या बोलते हैं, पी को बोलते हैं, 3 को डी बोलते हैं। तो उसी तरह से हम आगे देख सकते हैं क्या है 1s। तो 1s में पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एक ही वैल्यू होती है, s में केवल एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर इधर जाते तो +1 बढ़ते जाता है, और इधर जाते तो अगर सेल रहता तो क्या करेगा, -1 बढ़ेगा। जितना प्लस बढ़ता है उतना माइनस बढ़ता है। तो इसमें फर्स्ट ही होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या होता है, 0 होता है। द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल में सेल कितना प्रेजेंट होता है, एक, ये भी प्रेजेंट होता है। द मैक्सिमम, आपको अगर ये निकालना हो गया पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, तो क्या कर सकते हैं हम, n का स्क्वायर कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही इसका क्या होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल। तो हम n का स्क्वायर करेंगे तो n = 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 प्राप्त होगा, तो 1 है। और देन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2n²। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ 2 हम पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो सेम ऐसे ही देखते हैं सेकेंड जो सेल होता है, इसमें देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2s और 2p का, एक 2p होगा और 0 2s होगा। तो इसमें क्या है, 2s के लिए क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। अब p के लिए क्या होता है, आपको बताया था p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो ये +1 और इधर जाएंगे तो -1, यही बता रहा था मैं। तो इसमें पॉसिबल होते हैं कि 3 इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं +1 0 -1 ये p के लिए है। और द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, 3 ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल में। और s के लिए क्या, 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है 2s के लिए, और ऐसे ही 1s के लिए भी वो एक ऑर्बिटल प्रेजेंट था। s में केवल एक ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होता है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। और पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो गया तो वही बताया था कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो इसका क्या निकल गया आंसर, n² से हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको n² से निकालते हैं और 2n² से इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट को निकालते हैं। आगे मैं इसको नोट डाउन करवा दूंगा, आगे स्टेटमेंट में है। तो इसके लिए पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इससे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जा 8। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें कितना भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं सेकेंड सेल में। तो थर्ड के लिए हम देखेंगे, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए 3s में क्या होता है, 0 होता है इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि एक में निकलेगा 3s में, तो इसका क्या होगा, वैल्यू 0 होगी। और इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, 3s में क्या होता है, एक सेल प्रेजेंट होता है s में। और p में क्या होता है, p में 1 +1 0 -1, इसमें 3 सेल प्रेजेंट होता है। तो एक क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी तुरंत ही जस्ट बताया था, +1 0 -1। और देन यहाँ पे 2 3D है, तो इसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगी, +2। इसमें D में कितने 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 5 ऑर्बिटल। तो जो सेंटर में होता है उसके 0, इधर +1, इधर +2 -1 -2। तो इसमें टोटल कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है। तो ये +2 +1 0 -1 -2। देन उसके बाद हम देखते हैं इसमें सेल कितना, सब सेल 3 प्रेजेंट होते हैं, इसमें 5 प्रेजेंट होते हैं। और इसकी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितना भर सकते हैं, तो 18 भर सकते हैं। इसको आप लोग पढ़े होंगे, 2 8 18 32 जैसे इलेक्ट्रॉन वेरी करता है। तो देन हम फोर्थ के लिए देखेंगे, फोर्थ सेल के लिए।
तो इसके लिए 4s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, केवल एक सेल इसमें प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, p के लिए +1 0 -1, और 4d के लिए क्या हो जाएगा +2 +1 0 -1, d में 5 सेल प्रेजेंट होता है, s में 1 सेल प्रेजेंट होता है, p में 3 और d में 5 सब सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और इस 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। या तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 × n², तो n की वैल्यू जितना होगी उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या है, 4f सेल के लिए निकाला है पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ऐसे ही जैसे सो ऑन लिखा हुआ है ना, सेल नंबर आगे बढ़ते जाएंगे और क्वांटम नंबर बढ़ते जाएगा। तो अभी डी तक का हम देख लिया। 4f में कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए उसको बताया। तो 4 में 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 3 3 6, ये 7 होता है। तो इसमें सेंटर वाले को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, +1 +2 3 -1 -2 -3। तो हमारा क्या इधर बढ़ेंगे फिर भी केवल 7 ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट हैं, और इधर बढ़ते हैं तो हमारा 3, 0 से इधर 3 प्लस की ओर और माइनस की ओर भी 3 और 0 को लेके 7 हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं 4f के लिए क्या होता है, 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 तक जाता है। पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल, ऑर्बिटल इसमें सब सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, 7 प्रेजेंट होते हैं, ये बताया आपको मैं। देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल से सेम इसके, एक मिनट जस्ट, सेम इसी के जैसा हो जाएगा। पॉसिबल नंबर ऑफ सेल, जितने नंबर का 4f का सेल होगा उससे उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, n² में उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, जिस भी नंबर का वो 4f सेल है उस नंबर का हम निकालेंगे। जैसे सेल नंबर n इक्वल कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 जिसमें भी प्रेजेंट है तो उतना से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट हम कुछ मान के नहीं निकाल सकते हैं। तो आप कुछ भी पुट करके आगे सेल में बढ़ते जाएंगे, 7 सेल 8 सेल 6 सेल, तो ऐसे आप करके देख सकते हैं। तो जस्ट सो ऑन ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हैं। अपने नोट्स बुक में बता दिया कि 4f में f का होगा तो कितने उसमें सब सेल प्रेजेंट होंगे, तो इन सब से हम पता लगा सकते हैं। और नोट देखते हैं क्या होता है। कुछ पॉइंट को याद रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब सेल, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2l + 1 फॉर्मूला है। 2l की वैल्यू जितनी होगी उतना, फिर उससे एक प्लस कर देंगे। तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब सेल, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सब सेल में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट में है 2 × l + 1, और इसमें जितना 2l + 1 की जितना वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब सेल निकल के आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सेल निकालेंगे तो हम n² से, आपको दिख रहा है तो इससे हम निकाल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल 2n² से इसको हम निकाल सकते हैं, जैसे हम पीछे निकाल भी रहे थे। बेस्ड ऑन द above rule, let us find the number of subcell orbital, the maximum number of electron, then can be accommodate accordingly in R cell। जैसे अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि सेल नंबर है KLMNOPQR, इसको हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। KLMNOPQR से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल KLMN, तो इसको 1 2 3 4 n इक्वल होगा, तो इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेल अगर ये बताए कि हाईएस्ट सेल आर सेल में कौन सा है, 8th नंबर पे है, तो जो 8th नंबर पे उसको क्या बोलेंगे, आर है। तो आर के लिए क्या, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पॉसिबल वैल्यू, एन के लिए पॉसिबल वैल्यू 8 है। द नंबर ऑफ सब सेल कितने हैं, नंबर ऑफ तो 8 है, अर्थात 0
1 2 3 4 5 6 7 7 के 0 से काउंट होगा 7 तक जाएगा तो 8 इसमें सब सेल प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल 8 स्क्वायर कर देंगे 8 का, तो 8 8 जा 64 होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकॉर्डिंगली इन दिस सेल, कितने इसमें वेरी हो सकते हैं, 2n स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 64, जितना हमारा निकलेगा n स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी उससे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 8th सेल में बताया है जब आपको n इक्वल, जहाँ जैसे मैं यहाँ पे ऊपर में भी बता रहा था आपको क्या यहाँ पे कि 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो इसमें बताया हायर सेल को लिया है 8 का, तो 2n स्क्वायर किया है तो 2 इंटू 64, जितना n स्क्वायर की वैल्यू आई उससे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 128 इलेक्ट्रॉन इसमें वेरी कर सकता है। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप इस चैनल पे नए थे तो पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 11 12 नीट या IIT JEM BSc MSc आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आना आपके लिए बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो हर एक चीज़ कंटेंट वाइज ये किया जाएगा और ये जो भी कंटेंट लिया जा रहा है ये रेफरेंस बुक ही हैं। तो अगर आप इस चैनल पे थे, क्वांटम नंबर अगर आपको नहीं पता था तो पिछले लेक्चर में 2nd या 3rd लेक्चर में अपलोडेड है, तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।